हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बोर्ड की तैयारी में लगे होंगे। तो प्यारे बच्चों, जितने ही बच्चे 21 मार्च को क्लास 10वीं का राजस्थान बोर्ड का विज्ञान की पेपर देने जा रहे हैं, तो बच्चों आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि विज्ञान का जो बच्चों पेपर है वो आपका बच्चों वायरल हो चुका है। 101% वायरल हो चुका है बच्चों, सभी जगह आपको देखने को मिल सकता है। तो बच्चों वीडियो को 10 मिनट अपना समय निकाल करके एक बार शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देख ले, क्योंकि इस वीडियो में जितने भी प्रश्न बताए जाएंगे, यानी कि टोटल क्वेश्चन बताए जाएंगे आपको 20 ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए जाएंगे, और जो प्रिंटेड पेज रहेगा 11 पेज का बताए जाएंगे। सभी प्रश्नों को आपको पढ़ के जाना है, स्क्रीनशॉट करके रखना है, और बच्चों 21 फरवरी के एग्जाम में 80 में 80 मार्क्स आपको ठोक के आना है। तो वीडियो को क्या करना है, आपको दोस्तों के साथ शेयर कर देना है, और इस वीडियो पर जो बच्चों लाइक का जो बच्चों टारगेट है वो बच्चों 1000 लाइक का टारगेट है। उम्मीद करता हूँ आप लोग जरूर कर दोगे। तो बच्चों चलते हैं वीडियो क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं बच्चा आपका आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है। और उससे पहले बच्चों आपको इस तरह से कुछ मिलेगा आपको इंटरफेस, जो कि जब आपके पास क्वेश्चन पेपर आएंगे। तो बच्चों चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाले हैं, जो कि सेक्शन ए यानी कि खंड ओ में होने वाले हैं। कि फर्स्ट क्वेश्चन होंगे कि पादप में फलों में उत्तरदायी किसके लिए होता है। तो पादप में फलों में उत्तरदायी जो होता है बच्चों किसके लिए होता है। तो बच्चों राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो इसका होता है भोजन का वहन के लिए, ट्रांसपोर्ट फॉर और फूड के लिए होता है। सही ऑप्शन आपका यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ लेना है, पढ़ के जाना है, हर एक प्रश्न को पढ़ के जाना है। और जिन भी बच्चों को इसका पीडीएफ चाहिए बच्चों, वीडियो के बीच में आपको एक फ़ोन मोबाइल नंबर दिया जाएगा, व्हाट्सएप नंबर दिया जाएगा, उस पर आप कॉन्टैक्ट करके आप अपना पीडीएफ भी ले सकते हो। सेकंड क्वेश्चन है कि मनुष्य में आमाशय एक तंत्र का भाग है जो किससे संबंधित होता है। बच्चों ये संबंधित जो होता है वो किससे संबंधित होता है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो 2 का राइट आंसर आपका हो जाएगा पोषण से संबंधित होता है, न्यूट्रिएंट से संबंधित होता है। राइट आंसर आपका यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ लेना है कि निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन होता है। पादप हार्मोन आपका कौन सा हो जाएगा बच्चों। राइट आंसर आपका 3 का क्या हो जाएगा, 3 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। पादप हार्मोन पूछा जा रहा है ना, तो पादप हार्मोन आपका हो जाएगा जिब्रेलिन। सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि कोशिका विभाजन में कौन सा हार्मोन प्रेरित करता है। तो कोशिका विभाजन में प्यारे बच्चों कौन सा हार्मोन प्रेरित करता है बच्चों। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा साइटोकाइनिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5th नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th नंबर की उत्तल लेंस के लिए वह बिंदु जिस पर आपतित किरण बिना मुड़े सीधे निकल जाती है, उस बिंदु को क्या कहते हैं बच्चों। उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, तो बच्चों कहते हैं प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। सही ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा आपका सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रकाश के परावर्तन की घटना, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का सही संबंध किससे होता है बच्चों। आई बराबर होता है आर होता है। सही ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपके यहाँ पे क्या है, विभवांतर। क्या है, विभवांतर मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है। तो बच्चों विभवांतर मापने वाला यंत्र कहलाता है वोल्ट मीटर, यानी कि सही ऑप्शन आपका हो जाएगा वोल्ट मीटर हो जाएगा। सही ऑप्शन आपका बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। जरा ध्यान दे रखना है आपको बच्चों, वोल्टा मीटर और वोल्ट मीटर भी दिया जा सकता है, तो राइट आंसर यहाँ पे आपको वोल्ट मीटर ही देना है। अगला प्रश्न को देखते हैं। किसी चालक पर तार के प्रतिरोध का मान किस पर निर्भर करता है। फिर बच्चों निर्भर जो करता है बच्चों उसकी लंबाई पर निर्भर करती है, प्लस उसके बाद उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है, और उसके बाद उसके तापक्रम पर भी निर्भर करती है। यानी कि देखा जाए तो उसके तीनों चीज़ पे निर्भर करती है। और उपयुक्त आपका सही ऑप्शन आपका यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपके क्या है, 9 नंबर। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं। जब विद्युत ऊर्जा को यानी कि यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करेंगे तो उसको हम कहते हैं मोटर कहते हैं। क्या कहते हैं, मोटर कहते हैं। यानी कि राइट आंसर आपका यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा मोटर। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, Fe2O3 + 2L रिएक्शन बना हमारा Al2O3 + 2Fe, ये कौन सी अभिक्रिया है। ये कौन सी अभिक्रिया है, तो बच्चों इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो विस्थापन अभिक्रिया के नाम से इसे जानते हैं। सही ऑप्शन आपका यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपके क्या है, अपचन का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का
प्रयोग किया जाता है? बच्चों राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? एंटासिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एंटासिड यौगिक का प्रयोग किया जाता है। अब थोड़ा सा चलाते हैं कि जिन बच्चों को पीडीएफ चाहिए, बच्चों ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट करके आप अपना पीडीएफ ले सकते हो, वो भी फ्री में ले सकते हो, कोई दिक्कत, कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों आपको सिंपली मैसेज करना है, आपको मैसेज में आपको एक पीडीएफ मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 12 नंबर प्रश्न क्या है? खाद्य पदार्थ के डिब्बे पर जिंक की वजह टीन लेप होता है, क्योंकि इसका रीज़न मैं बताता हूँ कि टीन की अपेक्षा क्या होती है, जिंक कम अभिक्रियाशील होती है, इसलिए क्या करते हैं कि खाद्य पदार्थ में डिब्बे पर जिंक की वजह टीन का लोपन होता है। सही ऑप्शन आपका यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि नर में कौन सा हार्मोन स्रावन होता है? द सेक्रेशन ऑफ डैश हार्मोन इज मेल, तो बच्चों टेस्टेस्टेरोन हो जाएगा। टेस्टेस्टेरोन हार्मोन हो जाएगा। राइट आंसर आपका टेस्टेस्टेरोन हो जाएगा। फिर चलते हैं, अवशिष्ट उत्पादों को शरीर से बाहर निकालने वाले प्रक्रम को कहते हैं उत्सर्जन कहते हैं। ओजोन परत सूर्य से आने वाली कौन सी किरण से सुरक्षा प्रदान करती है? बच्चों राइट आंसर आपका हो जाएगा परावैंगनी किरण से क्या करती है? सुरक्षा प्रदान करती है। राइट आंसर आपका परावैंगनी हो जाएगा। कोयला एवं पेट्रोलियम किस ईंधन के उदाहरण है? तो बच्चों जीवाश्म ईंधन के उदाहरण हो जाएंगे। राइट आंसर आपके जीवाश्म ईंधन हो जाएंगे। गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता के बीच की दूरी की आधी को क्या कहते हैं? बच्चों कहते हैं इसको फोकस दूरी। क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। फिर चलते हैं, विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक होता है वाट। क्या होता है? वाट होता है, जिसको हम क्या करते हैं? डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। फिर चलते हैं कि प्रश्न संख्या 3 में अति लघुरात्मक प्रश्न है, जिसके क्या है? प्रश्नों का उत्तर एक एक शब्दों या फिर एक पंक्ति में आपको फिर देना है एग्जाम हॉल में। पचित भोजन का अवशोषण किस भाग में होता है? तो बच्चों छोटी आंत में होता है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? छोटी आंत हो जाएगा। सिर्फ एक लाइन में आंसर देना है। मधुमेह इंसुलिन की कमी से होता है। राइट आंसर आपका इंसुलिन हो जाएगा। रेफ्रिजरेटर में किस रसायन का उपयोग किया जाता है? बच्चों इसका किया जाता है टेट्राफ्लुओरोइथेन। इथेन का प्रयोग किया जाता है, याद रख लेना आपको। टेट्राफ्लोरेथेन का प्रयोग किया जाता है। अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार किससे संबंधित है? तो बच्चों राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका होता है वन्य जीव से संबंधित है। क्या हो जाएगा? वन्य जीव से संबंधित है। 4 का राइट आंसर। गंगा नदी पर बने बांध का नाम लिखिए। टिहरी बांध हो जाएंगे आपके, उसके बाद फरक्का बांध हो जाएंगे, और एक हो जाएंगे दो का नाम लिखना है, टेहरी बांध और एक फरक्का बांध। फिर चलते हैं, यदि एल लंबाई के चालक तार का प्रतिरोध R ओम है, तो उसकी चालक तार से 2R ओम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए कितनी लंबाई तार लेना होगा? इसका आंसर आपको लिखना है। दो चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे को क्यों प्रतिच्छेद करती है? क्योंकि वो अलग अलग दिशा में होती है। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसी परिपथ में धारा प्रभाव क्या है? किसी परिपथ में धारा प्रभाव है या नहीं है, किस दिशा में है, जानने के लिए हम किस विद्युत उपकरण का यूज करते हैं? कठोर जल में मृदु होने के लिए किस सोडियम का उपयोग किया जाता है? फिर चलते हैं, ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है, इसे दही बनाने पर कितना पीएच मान परिवर्तित हो जाता है, क्यों? उसके बाद अश्रावित, यहाँ पे अश्रावित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता जबकि वर्षा जल होता है? फिर उसके बाद CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम आपका हो जाएगा विरंजक चूर्ण हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं। फिर चलते हैं खंड ब में लघुरात्मक प्रश्न संख्या 4 से लेकर 16 तक के आपको उत्तर लिखना है। सीमा इसमें दिया गया है 50 शब्द में लिखना है। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है? प्रभावी एवं अप्रभावी लक्षण को समझाना है। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक संकर और द्विसंकर प्रारूप में लक्षण प्रारूप अनुपात लिखिए। जैव निम्नीकरण किसे कहते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के 2 आपको नियम लिखने हैं। फिर उसके बाद गणना करना है ओम के नियम का। उसके बाद विद्युत परिपथ में ओम का नियम लिखना है और इसके लिए आवश्यक सूत्र भी लिखना है। फिर 11वें प्रश्न होने वाले हैं, धारावाही चालक छड़ के चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत रखने पर उस पर लगने वाले बल की दिशा की व्याख्या करने के लिए फ्लेमिंग के बाम हाथ के नियम को आपको लिखना है और अवश्य चित्र इसका बनाना है एग्जाम में। लोहे की वस्तुओं पर हम पेंट क्यों करते हैं? उसके बाद फिर चलते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? 14 नंबर क्वेश्चन देंगे बच्चों, आयनिक यौगिक के गलनांक उच्च क्यों होता है? इस प्रश्न का आपको आंसर लिखना है। फिर उसके बाद 15 नंबर प्रश्न को देखना है, तांबे की विद्युत अपघटनी परिष्करण का नामांकित चित्र बनाना है और प्रयोग के द्वारा समझाना है कि धातु में ऊष्मा के संचालक कैसे होते हैं।
आवश्यक चित्र भी बनाना है। फिर चलते हैं 17 से लेकर 20 तक प्रश्न आपके दीर्घोत्तरीय होने वाले, जिसमें कि 100 शब्द का आपको आंसर लिखना है। वायवीय और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से क्या प्रभाव पड़ेगा। समजात और समरूप अंग किसे कहते हैं, जीवाश्म किसे कहते हैं, इसको लिखना है। फिर चलते हैं चुंबकीय क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, चुंबकीय बल रेखाओं की विशेषता लिखना है। और किसी धारावाहक वृत्ताकार कुंडली पर उत्पन्न गए चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए आवश्यक चित्र बनाना है। फिर आ जाते हैं अथवा में आपके रहेंगे फिर, और 20 नंबर में रहेंगे बच्चों की जल के वैद्युत अपघटन को विधि को लिखना है और इसकी आवश्यक रासायनिक अभिक्रिया को निम्नांकित चित्र भी बनाना है। फिर चलते हैं खंड 2 में आपके हो जाएंगे 21 बाय सिनेप्स किसे कहते हैं और इसके दोनों कार्ड और चित्र को बताना है। फिर अंतिम प्रश्न को देखते हैं। अंतिम प्रश्न में आपको कुछ एक लॉन्ग प्रश्न रहेगा जिसका क्या करना है, आपको सॉल्यूशन करना है। और इतना ही प्रश्न लेकर के आपका 1 से लेकर के टोटल यानी कि 22 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या 23 सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।